नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। अयोध्या पुलिस ने नकली नोटों को कारोबार करने वाले लोगों को जमीन में निवेश करने वाले के नाम पर धमकी देने के आरोप में हिस्ट्री शीटर सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह उर्फ मान सिंह, उसकी पत्नी, उसके भाई दुष्यंत सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजा मान सिंह से 8 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। राजा मान सिंह थाना पूरा कलंदर के सरियावा गांव का रहने वाला है। पूरा कलंदर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने मान सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। राजा मान सिंह पर आरोप है कि वह नकली नोटों को कारोबार करता है और जमीन की खरीदारी में लोगों को झूठे सपने दिखाकर निवेश करवाता है। जब निवेशक पैसा मांगते हैं तो वह उन्हें धमकाता है ताकि वो पैसा न मांगे। राजा मान सिंह सभी निवेश अपनी पत्नी और अपने भाई दुष्यंत सिंह के नाम पर करता था और लोगों पर रौब जमाता था। विगत कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी में कुछ अपराधी काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो जनपद के बाहर के व्यक्तियों और जनपद के व्यक्तियों को ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए या नकली नोटों का झांसा दे करके या अन्य माध्यमों से उनसे हैवी कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर जब वो व्यक्ति अपना तगादा करने के लिए आता है तो उसको डर भय दिखा करके फर्जी मुकदमे में या महिला संबंधी अपराध में फंसा करके या उसको घेर करके इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो व्यक्ति अपना पैसा मांगना बंद कर दे। इस संबंध में जब वादी द्वारा जन सुनवाई में आकर के प्रार्थना पत्र दिया गया तो उसमें एक विस्तृत जांच हुई, जिसमें तथ्य प्रकाश में आए कि थाना पूरा कलंदर के रहने वाला, जो कि पूर्व से हिस्ट्री शीटर है, राजा मान सिंह उर्फ मान सिंह, इसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ कई व्यक्तियों के साथ इस तरह की घटना की गई है। इसमें अभी तक टोटल 2 मुकदमे लिखे गए हैं और बाकी जिन लोगों के साथ घटना हुई है वो भी लगातार पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं। आज इस गिरोह के टोटल 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिसमें इस मान सिंह, उनकी पत्नी, दुष्यंत सिंह, अनूप सिंह, अंजनी सिंह, गौरव सिंह, अमरेश गोस्वामी व उत्कर्ष तिवारी ये भी इसमें शामिल हैं। क्षेत्र एवं आसपास के जितने भी ग्राम हरदोई में सई नदी का जलस्तर बढ़ने से पिहानी नगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुधवार को जिलाधिकारी अनुनय झा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत बाढ़ शौचालय स्थापित किए जाएं, जहां उच्च गुणवत्ता का हॉट कुक मील उपलब्ध कराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन मद से जितना भी नुकसान हुआ है उतने का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बताया कि कल की तुलना में आज पानी का जलस्तर जो है वो कम हुआ है। जैसे ही जलभराव और घटेगा, बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी भर गया है और कई आबादी वाले इलाकों में घुटनों तक पानी पहुंच गया है। यहां तक कि बैंक, स्कूल और गली मोहल्ले भी जलमग्न हो गए हैं। हरियावा क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क मार्ग कट जाने से लोगों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। डीएम ने आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी तत्परता से राहत और बचाव कार्य में जुटा है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। पिहानी नगर पालिका क्षेत्र एवं आसपास के जितने भी ग्राम राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायतें हैं, उनमें जलस्तर सई नदी में बढ़ने के कारण खेतों में और कुछ आबादी क्षेत्र में भी जल भराव होने की स्थिति हमने देखी है। इसी क्रम में अभी हम संबंधित एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब, एमओआईसी साहब एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ हमने एक समीक्षा बैठक की है। कल से जलस्तर ज़रूर घटा है, लेकिन अभी भी जलस्तर घटने में धीमी गति से ये घट रहा है, जिसकी वजह से अभी भी जल भराव की स्थिति है। हमने 3-4 जो मुख्य निर्देश ये दिए हैं कि जहाँ जहाँ बाढ़ शरणालय बने हैं वहाँ पे उच्च कोटि की व्यवस्था रहनी चाहिए। हॉट कुक मील, जितने भी लोग हमारे बाढ़ शरणालय में आए हैं उनको उच्च गुणवत्ता का हॉट कुक मील मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने सीएमओ साहब की टीम को कहा है कि राहत शिविर जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाएं और किसी को भी किसी काउंटर दिनांक 25/7/2025 झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरट पट्टी निवासी कुख्यात अपराधी रवि अहिरवार उर्फ
घोड़ा, जो एक सातिर किस्म का अपराधी है और उसके ऊपर 13 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हाल ही में उसने किरणपट्टी के एक स्कूल के प्रधानाचार्य के ऊपर जानलेवा हमला किया था और उनका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस इस मामले में रही अहिरवार को ढूंढ रही थी। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी और सदर बाजार थाना प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में सिमराहा के पास कुख्यात अपराधी और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अपराधी ने जैसे ही अपने आप को घिरा देखा, उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। उसने 3 राउंड फायर पुलिस के ऊपर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। काउंटर हुआ है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 25/7/2025 को थाना क्षेत्र सदर बाजार स्थित खीरकपट्टी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य भगवती वर्मा पे वहीं का रहने वाला रवि अहिरवार उर्फ रवि घोड़ा ने जान मारने की नीयत से गला दबा दिया था, जिसके संबंध में थाना सदर बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की टीम को अपराधी की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि रवि घोड़ा हसारी से सिमराहा की तरफ मोटरसाइकिल से निकलने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख इसने पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। काउंटर अटैक में उसके भी पैर में गोली लगी है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए शौकीन महोबा जनपद के बेलाताल रेलवे स्टेशन के निकट बिहार गांव रोड पर बन रहे अंडर ब्रिज निर्माण कार्य में लगे एक श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शहजाद निवासी सहारनपुर के रूप में हुई। वह पिछले 2.5 महीने से अपने अन्य साथियों के साथ इस पुल के निर्माण में मजदूरी कर रहा था। घटना उस समय हुई जब शहजाद कार्य करते हुए अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत करने लगा। उसके साथी मजदूरों रज्जाक, साकिर और मोहम्मद शौकीन ने उसे तत्काल बेलाताल से जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां डॉक्टर आशीष तिवारी ने उसका प्राथमिक परीक्षण किया। डॉक्टर ने शहजाद की हालत गंभीर पाकर उसे उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर कर दिया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सीएससी चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के आधार पर मौत का कारण कार्डियक अटैक बताया है। मृतक के साथी मोहम्मद शौकीन ने बताया कि वे सभी सोनीपत के ठेकेदार दिनेश के माध्यम से सहारनपुर से बेलाताल आए थे। यहाँ पिछले 2.5 महीने से पुल निर्माण में मजदूरी कर रहे थे। शहजाद की अचानक मौत की सूचना पाकर सभी साथी मजदूरों में शोक की लहर दौड़ गई है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को सूचित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शौकीन शौकीन जी, कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर। सहारनपुर के। जी। क्या घटना घटित हुई? घटना थी बस रेलवे पे अंडरपास पे काम कर रहे थे बिहार वाले पे, तो इसको अचानक दर्द हुआ है काम करते करते, कहाँ दर्द हुआ? यहाँ पे छाती में। इधर अस्पताल में ले गए, डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया जी। कौन है ये जो मृतक है? ये साथी है जी हमारा, क्या नाम है? इसका नाम शहजाद है कहाँ रहता था ये? ये मेरा साथी रहता था। यहीं बेलाताल रेलवे स्टेशन के पास जो अंडर ब्रिज बन रहा वही काम कर रहे जी थे? जी जी सहारनपुर के रहने वाले। जी। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने यहाँ पे जैसे ही एकदम ले गया, मैं इमरजेंसी में मृत्यु घोषित कर दिया जी। मृत घोषित कर दिया। जी। करीब 5 माह बाद पत्रकार की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के 2 हत्यारोपियों को पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गुरुवार सुबह मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गोली लगने से घायल बदमाशों को सीएससी पिसावा लाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, वहां मृत घोषित किया गया। मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की 8 मार्च को सीतापुर बरेली हाईवे पर हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राघवेंद्र को 4 गोली लगी थी। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की 5 टीम पिसावा थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। मोहाली पिसावा मार्ग पर दूल्हापुर तिराहे के पास बाइक सवार 2 युवक निकले। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर पुलिस पर बाइक सवार फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में युवकों को गोली लगी। युवकों की पहचान मिश्रिक के गांव अटवा के संजय तिवारी उर्फ अकील
और राजू तिवारी उर्फ रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।